सेवा कभी भी अगर आप बोझ लेके करेंगे, बोझ समझ के, बर्डन समझ के करेंगे, उसका प्रतिफल आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ऐसी सेवा परमेश्वर ग्रहण नहीं करता। जो सेवा आप दिल से करेंगे, शुक्रगुजारी से करेंगे, जो सेवा आप प्रेम से करेंगे, परमेश्वर का आदर करने के लिए करेंगे, उस सेवा को परमेश्वर ग्रहण करता है। उसमें कभी भी ग्रम्बलिंग, कभी भी कुड़कुड़ाहट नहीं होगी, बल्कि उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होगी? शुक्रगुजारी होगी कि प्रभु तूने हमारे जैसे अयोग्य लोगों को अपने भवन में सेवा करने का मौका दिया है। हालेलुया। आपकी वो सेवा परमेश्वर ग्रहण करेगा, आपकी वो सेवा खुदा स्वीकार करेगा और उस सेवा का प्रतिफल आपको मिलेगा। आज अगर आप सेवा करते हैं घरों के अंदर या सेवकाइयों के अंदर, भवन के अंदर, आपका हृदय क्या चाहता है, आपके मन में क्या चल रहा होता है? आपके मन में ये चल रहा होता है कि मुझे फटाफट पास्टर जी से या लोगों से वाहवाही मिलनी शुरू हो जाए, मुझे एप्रिसिएशन मिलनी शुरू हो जाए। अगर आपको लोगों से एप्रिसिएशन मिलनी शुरू हो गई तो आप ये समझ लें ऊपर से अजर आना बंद हो जाएगा। हालेलुया। अगर आप अजर चाहते हैं, खुदा आपको अजर दे, तो फिर आप चुपचाप ग्रैटिट्यूड के साथ आप जो भी सेवा करें, जो भी काम करें, वो कैसे करें? ग्रैटिट्यूड के साथ, धन्यवादी रहते हुए, शुक्रगुजार रहते हुए करें। आप जितना कुड़कुड़ाएंगे, आप जितना लोगों के बारे में बोलेंगे, इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, उसने मेरी सुनी नहीं, इसने मेरे साथ ऐसे कर दिया, उसने मुझे तुच्छ जाना, इसने मुझे रिजेक्ट कर दिया, उसने मुझे नेग्लेक्ट कर दिया। आप जितना इन चीजों में फंसेंगे, मैं सच में कहती हूँ, आप अपनी आशीषों को ब्लॉक करते जाएंगे और आप परमेश्वर का विरोधी कहलाएंगे। जैसे रानी जज़बेल, वो क्या कहलाई? खुदा का विरोध करने वाली। आप भी खुदा का विरोध करने वाले व्यक्ति ठहरेंगे और उसके लिए परमेश्वर का भारी हाथ आपके ऊपर पड़ेगा। इसलिए आप जो भी करें, कैसे करें? शुक्रगुजारी के साथ और प्रेम के साथ। हालेलुया। हम जानते हैं कि लोग बहुत बार सेवा करते हैं, लेकिन सेवा भी हम कैसे करते हैं? कुड़कुड़ाते हुए। अगर आप चर्च में सेवा कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे? मैं सुबह से लगा हुआ पास्टर जी, किसी वो सारे आराम से बैठे रहे, वो अपना खाते पीते रहे, मैं अकेला सेवा करता रहा, मैं अकेली सेवा में लगी रही। किसी ने इतना नहीं कहा कि ला मैं तेरी हेल्प कर दूं, किसी ने इतना नहीं कहा कि ला मैं तेरे साथ कुछ हाथ बटा दूं। जब आप ऐसी सेवा करते, मैं सच में कहती हूँ, इस सेवा का प्रतिफल आपको परमेश्वर की ओर से कुछ भी नहीं मिलने वाला, क्योंकि ये सेवा परमेश्वर को अर्पित समर्पित नहीं है। ये परमेश्वर ने, आपने तो सेवा की, लेकिन खुदा ने इस सेवा को एक्सेप्ट नहीं किया। आपकी खुद की नजरों में आपको लगता है कि मैंने बहुत सेवा की है, लेकिन आपने जितनी सेवा किया वो कैसे की है? कुड़कुड़ाते हुए, ग्रम्बल करते हुए, लोगों के ऊपर ग्रम्बल करते हुए। जब आप लोगों पे ग्रम्बल करते हैं, लोगों पे कुड़कुड़ाते हैं, अर्थात आप किसके ऊपर कुड़कुड़ा रहे हैं? परमेश्वर के ऊपर। मैंने सारा समय इतनी सेवा की और मुझे तो कोई क्रेडिट मिला ही नहीं, दूसरे लोगों को क्रेडिट मिल गया, आगे फिर भी ये लोग हो जाते हैं, मैं हमेशा पीछे रह जाता हूँ। या मैंने और बड़े लोगों को मैंने ऐसे ही प्रभु की सेवा छोड़ते हुए अपने जीवन में देखा है। मैंने उन्हें देखा कि उन्होंने सेवा करनी छोड़ दी, जिस सेवा के लिए परमेश्वर ने हम अयोग्य लोगों को, हमारे अंदर कोई, आपको क्या लगता है मैं बहुत टैलेंटेड हूँ, या आपको क्या लगता है आप बहुत टैलेंटेड, बहुत खास है, इसलिए हमें चुना गया? बिल्कुल भी नहीं। हम शून्य थे, हम बिल्कुल भी कुछ नहीं थे, जीरो थे, लेकिन खुदा ने हम पर दया की, खुदा ने हम पर अनुग्रह किया, हम पर फजल किया, और हम जैसे तुच्छ, रिजेक्टेड और जिनकी कोई वैल्यू नहीं थी, ऐसे लोगों को चुन लिया और अपनी सेवा के लिए खड़ा कर दिया। लेकिन उसके बाद लोगों को लगने लगता उन्होंने बहुत सेवा की है, और लेकिन उन्हें उनकी सेवा का प्रतिफल नहीं मिला, उनकी सेवा का उन्हें क्रेडिट नहीं मिला, और लोग सेवा छोड़ के चले जाते हैं। और जब तक सेवा करते हैं तब तक वो सेवा भी कैसी करते हैं? कुड़कुड़ाते हुए। पास्टर जी उसने ये नहीं किया, उसने मुझे पूछा नहीं, मैंने तो इतनी सेवा की फिर भी मैंने बातें सुनी, मैंने इतनी सेवा की फिर भी मुझे गालियां मिली। ये सेवा परमेश्वर ने एक्सेप्ट नहीं की, ये सेवा परमेश्वर ने एक्सेप्ट नहीं की। मार्था घबरा रही, कह रही प्रभु तो आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मैं तो अकेली काम करती जा रही, मैं तो अकेली काम में लगी हुई हूँ। ऐसी सेवा खुदा कभी भी ग्रहण नहीं करता, क्योंकि ये सेवा आपके लिए क्या है इस वक्त? मार्था के लिए सेवा क्या है इस वक्त? बोझ। ये सेवा मार्था के लिए इस वक्त उसे कैसी जान पड़ रही थी? बोझ की मानिंद।